थानी सेठ की आखिरी रात। गांव का नाम था सोनपुर और उस गांव में एक ही नाम था जिसे लोग डरते थे, थानी सेठ। सेठ इतना अमीर था कि उसकी हवेली की छाया भी गरीबों के घरों पर पड़ती थी, पर उस छाया में सुकून नहीं, डर रहता था। लोग कहते थे थानी सेठ को किसी का रोना सुनाई नहीं देता। वो ब्याज पर पैसा देता और न चुका पाने वालों की ज़मीन, घर, यहाँ तक कि इज्जत भी छीन लेता। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। लोग भूखे थे, बच्चे रो रहे थे। सबने उम्मीद से सेठ की हवेली का दरवाज़ा खटखटाया। सेठ ने हंसकर कहा, दान? मैं कोई मंदिर नहीं हूँ। पैसा चाहिए तो शर्त पर मिलेगा। उसी रात गांव के बाहर एक बूढ़ी औरत आई, फटे कपड़े, कांपती आवाज़। उसने सेठ से कहा, बेटा, एक रात की रोटी दे दे, बदले में कुछ नहीं मांगूंगी। थानी सेठ हंसा, बदले में कुछ नहीं तो फिर तू आई ही क्यों? बूढ़ी ने जाते जाते बस इतना कहा, जब सब कुछ होगा तब भी कुछ नहीं बचेगा। सेठ ने बात को मजाक समझा, लेकिन उसी रात हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। दिए अपने आप बुझने लगे, तिजोरियों से सिक्कों की आवाज़ आने लगी, पर कोई दिखता नहीं। सेठ ने नौकरों को डांटा, पर सुबह होते होते नौकर भाग चुके थे। तीसरी रात सेठ ने सपने में देखा, वही बूढ़ी औरत अब नहीं कांप रही थी, उसकी आंखें जल रही थीं। उसने कहा, जो भूखे को लूटे उसका धन टिकता नहीं। सेठ घबरा कर उठा और पहली बार उसे डर लगा। सुबह तक खबर फैल चुकी थी कि सेठ की सारी जमीनों के कागज बेकार हो चुके थे। सोना नकली निकला और शहर से आया नोटिस, उस पर धोखाधड़ी का केस। कुछ ही दिनों में थानी सेठ, जो कभी हवेली में रहता था, अब उसी गांव की चौपाल पर बैठा था, खाली हाथ। लोगों ने पूछा, अब क्या बचा? सेठ ने सर झुकाकर कहा, काश उस रात एक रोटी दे दी होती। कहानी की सीख: धन से बड़ा इंसान होना जरूरी है। अहंकार सबसे बड़ा कर्ज है। जो भूखे का हक मारता है, उसका सब कुछ चला जाता है।